या फिर जिनका जेस्टेशनल एज इतना एडवांस्ड हो चुका है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है उनके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का। जैसे जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम % हो जाता है, उनको मैंने क्या बताया, वी कॉल इट एज सीवियर एनीमिया। ठीक है, या जिनका जेस्टेशनल एज 36 वीक्स के ऊपर चला गया है और अब इनकी डिलीवरी में मात्र 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो ऐसी महिलाओं को हमें क्या करना है, हमें उन्हें जल्दी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। अब सीवियर एनीमिया में भी हमारे पास 2 कैटेगरी के पेशेंट्स हो सकते हैं। एक तो वो है जिनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम % है, दूसरे वो है जिनका हीमोग्लोबिन लेस देन 5 ग्राम % है, मतलब 5 ग्राम से भी कम हीमोग्लोबिन है उस महिला का, उसको हम बोलते हैं दिस इज वेरी सीवियर एनीमिया, वेरी सीवियर एनीमिया। अब ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली कार्डियक फेलियर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसे हमें बहुत फटाफट करेक्ट करने की जरूरत होती है। तो लेस देन 5 ग्राम % वाले जितनी भी प्रेग्नेंट विमेन आपके पास आती है, चाहे वो जिस भी जेस्टेशन में, हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाने की एडवाइस देनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार वो भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद हमें पेशेंट्स को पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ठीक है, PRBC बोलते हैं उसको, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। होल ब्लड नहीं देना चाहिए मोस्टली, क्योंकि क्या होता है कि ये पेशेंट्स ऑलरेडी एनीमिया की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड में होते हैं, तो जब हम इनको पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उससे चांसेस होते हैं कि उनको कार्डियक फेलियर भी डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ एडिशनल वॉल्यूम ओवरलोड। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद हम तब तक वेट करते हैं जब तक इनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम % या 6 ग्राम % पार नहीं हो जाता। एक बार वो हो जाए तब हम उनको पेरेंट्रल आयरन थेरेपी पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी 5 ग्राम से कम मरीज हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, इज मस्ट। हमें उन्हें भर्ती होने की सलाह देनी है और उसके साथ साथ हमें उनको पैक्ड RBCs ट्रांसफ्यूज करने हैं, जो कि एक डॉक्टर की सलाह पे होगा, जितना वो मॉनिटर करके उसको एडमिनिस्टर करवाना चाहिए। तो ये तो हो गई उन पेशेंट्स की बात जिनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से बढ़ा। अब उनका क्या, जिनका हीमोग्लोबिन है तो 5 ग्राम से ज्यादा बट 7 ग्राम से कम है, ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि ये पेशेंट्स हैं सिवियर अनीमिया के। अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? इनका मैनेजमेंट हमेशा पैरेंटरल आयरन के थ्रू किया जाता है। व्हाट इज पैरेंटरल? जब भी हम मेडिसिन में किसी पैरेंटरल मेडिसिन की बात करते हैं, इसका मतलब हम मुंह से नहीं दे रहे, ठीक है? तो या तो IV या IM, मोस्ट कॉमन जो ये रूट होता है ड्रग्स का, ये बोलते हैं कि पेरेंटरल इन्फ्यूजन हम या पेरेंटरल रूट से हम दे रहे हैं। तो बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब एक आयरन डेक्स्ट्रान नाम का इंजेक्शन आया करता था, उसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता था एक दिन छोड़ के, और वो बहुत पेनफुल होता था और उसकी एक टिपिकल सेट टेक्निक होती थी जिसको यूज किया जाता था। एक जो मेजर प्रॉब्लम थी उसके साथ वो ये थी कि कई मरीजों को उससे रिएक्शंस हो जाते थे, मोस्ट कॉमनली एनाफिलैक्सिस हो जाता था आयरन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। तो अब आयरन डेक्स्ट्रान नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं करते, ठीक है? अब हमारे पास उससे बेटर ड्रग है जिसको कॉमनली कहा जाता है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज एक पेरेंटरल फॉर्म ऑफ आयरन है जिसे हम क्लाइंट्स को अपने सामने एडमिनिस्टर करते हैं। अब पेरेंटरल आयरन देने का फायदा क्या है? इसके 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये कि क्योंकि आप अपने सामने लगवा रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि उसके बॉडी में जितना आयरन इतना मिनिमम हमने दिया। जब आप किसी को टैबलेट देते हो और वो घर ले जाते हैं तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि उन्होंने वो मेडिसिन खाई ही ली होगी। तो जब हम पेरेंटरल आयरन अपने सामने लगवाते हैं तो एक श्योरिटी तो हमें ये होती है कि हमने अपने सामने उसको एडमिनिस्टर कर दिया, दैट इज 1। दूसरा, जब हम आयरन सुक्रोज एडमिनिस्टर करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन राइज है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 1 ग्राम पर वीक के हिसाब से इसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, जो एडवांस प्रेगनेंसी में
36 वीक्स पार हो रहे हैं और एनीमिया डेवलप हो गया है 7 ग्राम से कम, या इवन एडवांस प्रेगनेंसी में तो हम 8 या 9 ग्राम पे माइल्ड मॉडरेट, मतलब माइल्ड में नहीं मॉडरेट में भी हम आयरन सुक्रोज एडवाइस कर देते हैं। ठीक है, अगर 9 ग्राम से कम है, 36 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, तो उसको भी आप पेरेंट्रल आयरन दे सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो जब तक उसकी ईडीडी आएगी तब तक उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पहुंच गया होगा। तो दूसरा फायदा ये होता है। उसके अलावा आयरन सुक्रोज अब हर जगह उपलब्ध है, इजीली एडमिनिस्टर्ड है, 15 से 30 मिनट के अंदर हम उस पूरे इन्फ्यूजन को ख़त्म कर देते हैं। आयरन डेक्स्ट्रॉन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो आयरन सुक्रोज है, लिटरेचर में इसका बहुत कम रिएक्शन देखा गया है। हमें पेशेंट को बहुत कम देर के लिए, जितने देर 15-30 मिनट्स हमारे सामने को रहती है, जब तक इन्फ्यूजन चल रहा होता है, हमें उन्हें मॉनिटर करना होता है, और इसलिए पेशेंट का कंप्लायंस भी बेटर होता है, क्योंकि उसको पेन भी नहीं होता, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन में एक प्रॉब्लम होती थी। इससे स्किन में स्टेनिंग नहीं होती। जब पहले डेक्स्ट्रॉन के इंजेक्शन लगते थे, तो जब हम उसको ग्लूटियल टेप लगाया करते थे, तो पूरा एरिया स्किन वहाँ की डिस्कलरेशन हो जाया करता था। आयरन सुक्रोज के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम देखें तो आयरन सुक्रोज एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लस इफेक्टिव मेडिसिन है, जो रैपिड करेक्शन ऑफ एनीमिया में हमें हेल्प कर सकती है।